पिताजी आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, हमें भगवान गणेश जी के बारे में बता दीजिए, उनका पूजन किस प्रकार से किया जावे ये बता दीजिए। तो हिमाचल ने कहा, तब स्नेहवशा देवी रेश्यम परमं शुभम लोकानां चोपकाराय वक्षे शुंडवेक चेतसा प्रतुपकाल उत्थाय नैरतो दिशमा व्रजेत। वो कहते हैं भगवान गणेश जी की पूजा सब कुछ देती है। इस अनुष्ठान के लिए पूर्व में जल्दी जागा जाता है, तत्पश्चात नित्य कर्म क्रिया से निवृत्त होते हुए नदी तड़ागम बापी व सरहा कूप तापेवा, यदि कहीं सरोवर नदी तालाब में स्नान का मौका मिल जाए तो अनुष्ठान बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। दंत जिह्वा विशुद्ध्यम, कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं दांत नहीं मांजते तो आपको अनुष्ठान सफल नहीं होता है, अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। कोई भी अनुष्ठान करें दांतों की जाती है, दांत मांजे जाते हैं। कृत्वा पूर्वम मलि स्नानम मंत्र स्नान तत्शरेत, स्नान के समय पर भगवान का नाम लिया जाता है, तब ये शरीर पावन होता है। नई बात गणेश पुराण में लिखी है, चमड़ी चमकाने के लिए तो वैसे ही पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन देह शुद्धि के लिए स्नान करते समय जिह्वा से कोई न कोई भगवत नाम उच्चारण हो। नदियों का नाम लीजिए, कुछ ना आता हो तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। नहाते समय मौन मत रहिए, कुछ न कुछ बोलते रहिए। बहुत लोग फिल्मी गीत गाते हैं नहाते समय, नहीं, स्नान करते समय कोई भगवत नाम उच्चारण कीजिए। भोजन करते समय चुप रहा जाए और नहाते समय भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो सब कुछ सफल हो जाता है। मृदाम बा चंदनापी तिलकम कुमकुमेनवा, स्नान के बाद मिट्टी का तिलक, चंदन का तिलक या कुमकुम रोली का तिलक तत्काल लगाइए, माथा सूना न रहे बिल्कुल। सुन रहे हो बाबा? मृदावा चंदनेनापि तिलकम कुमकुमेनवा, चंदन नहीं मिलता है, कुमकुम नहीं मिलता है तो मिट्टी का तिलक लगा ले। चंदन लगाने से घर में श्री बढ़ती है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन इतना शुभ है। और रोली देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, जो आप रोली कुमकुम लगाते हैं इससे खानदान परिवार का आयुष बढ़ता, उम्र बढ़ती है। सीधा सा ध्यान रखो, जो लाल रोली लगाते हैं उससे उम्र बढ़ती है और चंदन लगाते हैं उससे ये बढ़ते हैं, उससे धन बढ़ता है। कपूर जलाने से वाणी सिद्ध हो जाती है। कपूर जो जलाते हैं, मैं बहुत कपूर जलाता हूं हवन में। मुझे हवन में 100 ग्राम कपूर चाहिए। घी तो जलता ही है, कपूर भी बहुत। कपूर का सीधा असर वाणी के ऊपर पड़ता है, आवाज के ऊपर, आवाज सिद्ध हो जाएगी। मुंह से जो बोल दोगे वो पूरा हो जाएगा। ये कपूर की महिमा। जिन घरों में कपूर जलता है उनके घरों में गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते। अच्छा बढ़िया वाला कपूर, मैं कभी आपके घर आऊंगा तो मैं आपसे कपूर मांगूंगा हवन में, आरती में। हाँ, एक आध जनेऊ भी मांगूंगा आपसे। तो पूजा का सामान अपने घर में रखिए। आप कहोगे कब आ रहे हो? बहुत जल्दी आ रहा हूं। हाँ। कुरियाद होती वाससी, देखो कितना का बासी परिधान, रात का पहना हुआ कपड़ा पूजा में पहन करके ना बैठे। जो कपड़ा रात को पहन लिया है सोते समय, गणेश पुराण में इसका मना किया गया है। कहा गया परधायम बाससीना, बासा कपड़ा जो रात्रि को आपने देह पर डाला है उसको पूजा में पहन करके बिल्कुल भी मत बैठिएगा। पूजा में, आराधना में, साधना में बड़ी शुद्धि की जरूरत है। तत्पश्चात जब भगवान की पूजा में बैठे, अष्टोत्तर शतम नीलान श्वेतांगनी सुंदरम, नीले या हरे फूल, दुर्वाएं, ये भगवान गणपति की पूजा के लिए सब सामान इकट्ठा। इसमें बाल्टी में तीर्थ का जल जरूर डालिए, बाद में कुछ मांगना ही ना पड़े। बेल पत्र की माला, दुर्वा की माला बना के रख लें।
पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के लिए बना के रख लें, तुलसी के पत्तों की माला बजरंगी के लिए बना के रख लें, दुर्गा मैया के लिए गुड़ैल के फूलों की माला बना करके रख लें, बहुत आनंद हो जाएगा। पूजा में सबसे पहले देवता का ध्यान किया जाता है। मैं ध्यान से आपको निवेदन करना चाहूंगा। देखो 12:48 हो रही है, लगभग 50 ही होने वाली है। 1 बजे जैसे ही कार्यक्रम कटे, आज कार्यक्रम 1:30 बजे तक ही चल पाएगा, कोशिश करूंगा 2 बजे तक चलाने के लिए, क्यों काम अभी ज्यादा है। कथा तो रोज सुनाते ही रहेंगे। जितनी देर के लिए कथा चले उतनी देर के लिए आप YouTube बंद मत करना। तुलसी तपोवन YouTube चैनल आज 10.5 लाख को पार कर जाएगा रात्रि तक। लगभग 10,48,000 सब्सक्राइब हो गए हैं। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आज भी मैंने एक वीडियो डाली है, 2 बजे या 7 बजे पहुंचेगी। एक दिन तो लड्डू चढ़ाने के लिए 21 नाम, और आज मैंने दूरवा चढ़ाने के लिए 21 नाम। पहली बार मेरी पकड़ में आ गए हैं वो 21 नाम। सुबह पाठ कर रहा था रोज गणेश पुराण का, तो 21 नाम दूरवांकुर चढ़ाने के लिए आज मिल गए। वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा दी है। पूरा दिन भर इन वीडियो को आप सुनते रहिए, पूरे साल भर एक कुछ नया सा करते रहिए, कुछ बढ़िया सा करते रहिए। जहां जहां कथाएं तीर्थों में होती हैं, भले आप एक दिन के लिए आइए। खाटू श्याम जी में इतने भक्त आए, इतना आनंद आ गया। अब की बार पुष्कर में तो इतना आनंद आया, दिवाली के दिन थे, फिर भी पूरे राजस्थान के भाई बहन आए। एक बार उनके तालियां जरूर बजाइए, इतना उन्होंने आनंद कर दिया। अब की बार पुष्कर में बहुत आनंद आया। जहाँ जहाँ तीर्थों में कथा होती है, अयोध्या जी में बहुत जल्दी राम कथा होगी, बेठूर में वाल्मीकि रामायण होगी, और अभी श्री जगन्नाथपुरी में स्कंद पुराण के साथ में भागवत जी होने को जा रही है। क्योंकि स्कंद पुराण में भी, ब्रह्म पुराण में भी भगवान जगन्नाथ का बहुत महत्व है, और वहाँ की कथा कुछ विलक्षण होगी। वहाँ जगन्नाथ भगवान का महात्म्य, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये कथा बहुत अद्भुत होगी, आप अवश्य में वहाँ जरूर पधारिएगा। कोई विशेष आयोजन होता है, उसके नामांकन के लिए मैं थोड़ा जोर लगाता हूँ। आप अपनी टिकट से आ जाइए, रेल से आ जाइए, नहीं तो आश्रम की व्यवस्था के साथ चलिए, और आश्रम के रजिस्ट्रेशन के साथ वहाँ 8 दिन का कार्यक्रम है। 11 तारीख को फ्लाइट है। पहले पहुँच जाओगे आप, 10 को पहुँच जाओगे, तो आपको अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 3-4 बजे से कथा है शाम को, तो आराम से पहुँच ही जाएंगे। सुबह की फ्लाइट है 7 बजे की दिल्ली से, और 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर, वहाँ पुरी में, जगन्नाथपुरी में। फिर कथा का, तीर्थ की कथा का आनंद होता है। तो माताओं के ऊपर कोई लोड तो होता नहीं है, भोजन पानी बनाने का सब बना बनाया मिलता है, कथा ही तो सुननी है। पूरा दिन भर कथा चलती है। और वैसे भी तीर्थ में कथा का फल भी अपने आप में बहुत अनंत गुना मिलता है, अनंत गुना मिलता है। इसलिए वहाँ के लिए आप रजिस्ट्रेशन आप जरूर करा लें। और टाइम बहुत कम रह गया, अब कोई ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, और नामांकन चालू है, तो वहाँ का नामांकन आप करा लें। और इधर दिल्ली 1 दिन का प्रोग्राम, नोएडा 1 दिन का प्रोग्राम है, आप जरूर टाइम निकाल के आइए। 12 से 5 बजे तक ही कार्यक्रम चलेगा। ये भी कार्यक्रम गौ माता के लिए, गौशाला का निर्माण बहुत जोर से चल रहा है। हर 8 दिन में एक छत डलती है, क्योंकि 1000 गौ सदन भी तो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये सब आयोजन इस समय उसके ही लिए समर्पित हो रहे हैं, और आप भक्त लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग भी कर रहे हैं, और कीजिए भी। शनिवार के दिन कुछ पैसे कम पड़ गए, उसकी वजह से वो काम रुक गया, नहीं हो पाई रजिस्ट्री। लेकिन भगवान की कृपा से आज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और जिन्होंने अनाउंस किया है या आज जुड़े हैं, एक गौ माता के लिए भूमि, 30 से 31 फुट भूमि है, 5100 रुपये का सहयोग है। जब तक धरती पर, जब तक प्रलय नहीं हो जाएगी तब तक ये गौशाला रहेगी। जब तक गौशाला रहेगी तब तक उसका पुण्य आपकी झोली में जाता रहेगा। तो उसमें आप अवश्य में जरूर, उसमें जरूर सहयोगी बनिएगा। जो जितना बने उतना करना। गेट पर, दरवाजे पर भंडारा भी मैं यहाँ से पूजा के बाद वहीं चला गया था,
लोग परिक्रमा कर रहे हैं, सब देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। ये वो वृंदावन है जो मेरा विद्यार्थी काल रहा है। मुझे वो दिन कभी मैं भूल नहीं पाता, कोशिश करता हूँ तो अभी नहीं भूल पाता कि मैं एक पंगत में बैठ गया, परिक्रमा कर रहा था, मुझे कान पकड़ के खड़ा कर दिया, कहा पर्ची दिखाओ। परोसी हुई पत्तल जिस पर सब सामान परोस गया था। मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने परिक्रमा मार्ग में दाऊ जी का मंदिर है, बस मैंने उनको रो करके दो बातें कही। एक तो मुझे वृंदावन से अलग मत करना, इतना सक्षम बना देना कि लोग भरपेट हजारों लोग पर डे भोजन करते रहे, ये कृपा कर देना। इसलिए दाऊ जी को मैं बहुत मानता हूँ। हलधर को मेरी भारी श्रद्धा है उनके प्रति। उनको मैं गुरु के रूप में मानता हूँ, उनको मैं किसान के रूप में मानता हूँ। अभी मैंने बकेवर में दो बातें कही थी। आपके घर में दो बच्चे हो, एक हो जवान और एक हो किसान। जवान के बिना देश सुरक्षित नहीं है, किसान के बिना पेट सुरक्षित नहीं है। तो कृष्ण जवान है, गीता देखिए, और बलदाऊ किसान है। तो बलदाऊ के प्रति बड़ी श्रद्धा है और उनकी बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से श्री वृंदावन में टिके हुए हैं। तो मैं आपको बहुत कहता हूँ कि आश्रम के इन भंडारे, ये तो आप आके देखते ही हैं, किसी से कोई कार्ड नहीं देखा जाता। यहाँ से मंडला गौशाला तक कितना आदमी भोजन करता है। ये सब आप सब लोगों के सहयोग के द्वारा ही हो रहा है। आज नया साल है, 1 वर्ष के लिए पैसे तो बढ़ा दिए थे, मन माना नहीं, फिर उसको कम कर दिया। 4711 ब्राह्मण भंडारा, दोनों द्वादशी और पूर्णिमा और अमावस्या, और ये 3600 रुपया 1 वर्ष के भंडारे के लिए। आपकी कमाई का कुछ अंश निकलकर लोगों के पेट में जाता रहेगा, तो इसका पुण्य तो आपके ही खाते में जाएगा। नया साल है पूरे साल के लिए, और 1 साल क्या है 3600 रुपया, पूरा वर्ष भर लोगों के मुंह में कनक जाता रहेगा। तो जितना भी मुझे आप सुन पा रहे हैं टीवी पर, आज मैं खिचड़ी बांट रहा था दरवाजे पर। साल में हम एक ही बार खिचड़ी का सहयोग लेते हैं, 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। उस दिन मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ से अनाउंस करूँगा। यहाँ तुलादान का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उस दिन आप वृंदावन पहुँचना और तुलादान भी कराना और खिचड़ी में सहयोग भी करना। राशि क्या है मैं आज कोई अनाउंस ही नहीं कर रहा हूँ, वह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ 365 दिन जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी का भोग लगता ही है, और आप यहाँ देखते भी हैं। मैं भी सुबह वहाँ खड़ा हुआ खिचड़ी बांट रहा था। उतना टाइम मिल नहीं पाता है, जैसे मौका मिलता है तो इस मौके का हम आनंद ले लेते हैं। ये एक अग्रवाल जी हैं जो मेरे बगल में खड़े होकर परोस रहे हैं, हैवी से हैं, थोड़े भारी से। मुझे बोलते हैं महाराज जी ऐसा कौन है जहां मैं नहीं गया। मैं नंबर बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सत्य यही है, तुलसी वन आश्रम जैसा आश्रम मिलता नहीं है जिसकी इतनी उदारता आई थी। मन खुश हो गया सुनकर के। एक बार आप यहाँ आश्रम आइए, गौ माता का दर्शन कीजिए। आज नया साल है, जिस व्यवस्था में आपका मन करता है उसमें आप, एक नई टंकी बन रही है 1.5-2 लाख लीटर पानी की, 2100 रुपए का थोड़ा सा छोटा सा सहयोग है, उसमें आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष के भंडारे में 3600 रुपए का सहयोग है। ब्राह्मण भंडारा दोनों द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा 4711 रुपए का सहयोग है। उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। गौ माता की सवामनी 1100 रुपए का सहयोग है। छोटी बुग्गी हरे चारे की 1250 रुपए का सहयोग है। छोटे से छोटी सेवा 1 फीट जमीन का भी सहयोग हमने 550 रुपए का रखा है। अब हर प्रकार से किसी न किसी सेवा में जुड़ करके 1 फीट जमीन गौ माता को समर्पित हो जाए। और ये ऐसी सेवा है कि जिनमें हर प्रकार से आप जुड़ करके ये सौभाग्य, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के भंडारे में हर प्रकार की व्यवस्था में, सेवा में। शनिवार को मैं बंदरों के लिए मैं बोल ही नहीं पाया आपको, मुकुंद की ड्यूटी लगाई बंदरों की सेवा में। आज से उसकी कथा है, अभी उसकी बरसाने में कथा हुई है। कल उसे गाड़ी छोड़ के आई है, आगरा के पास में कहीं उसकी कथा है। ये देखिए बिना पढ़ाई के कथा, वो तो सेवा ही में रहता है, उसको तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, लेकिन सेवा में तो मेवा है। और इतनी बढ़िया कथा, इतनी बढ़िया कथा उसकी, इतनी बढ़िया कथा। उसको तो कोई कथा वगैरह की जरूरत नहीं है, बस हमारा ये आदेश है कि थोड़ी वाणी खुलेगी, वाणी मजेगी। तो बड़ा लायक और इंटेलिजेंट बालक है। इस आश्रम से तो बहुत वक्ता निकलेंगे।
बहुत कथावाचक निकलेंगे। और मुझे भी सैकड़ों बच्चों का ऐसा चुनाव करना है जो हर प्रकार से पात्रता के रूप में, तभी तो यह इतनी बड़ी संस्था आगे बढ़ेगी, काम करेगी। ऐसे बच्चे ना जिन्हें फोन की जरूरत ना, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब है, पूर्ण रूप से उनकी पूरी श्रद्धा हो, पूरा समर्पण हो। भोजन भी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोगों ने तो ऐसे ही काम किया, ऐसे ही जीवन जिया। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही ये परमार्थ का मन जन्म लिया और माँ को बोल दिया होगा कि तू अपने यहाँ रहे अपने पास, हमें तो बाबा बनना है। ऐसी बात नहीं थी। ये सब कुछ यहाँ संतों के बीच में रह करके सब कुछ ऐसा हो गया। आदमी जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे आश्रम में मैं रहा हूँ, गैया मैया के प्रति श्रद्धा तो वहीं से जुड़ गई। पूरी रात भर चक्की चलाना, तब लगता ही था कि हमारा तो सब कुछ यही है। मेरी धमनियों में भगवान जगन्नाथ भगवान है। वो मंदिर जगन्नाथ भगवान का था जहां मेरा विद्यार्थी काल निकला है। हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा। हमें तो सब कुछ वहां से मिला। उसके बाद में फिर हमें हमारे गुरुजी मिल गए। गुरुजी के चरणों की सेवा मिली। उन्होंने तो कच्चे घड़े को पका करके तैयार कर दिया, बिल्कुल भी एकदम तैयार कर दिया। उनकी बहुत बड़ी कृपा है। हम तो चलना सीखे उनसे, बैठना सीखे उनसे, कैसे आपसे बात करें ये उनसे सीखा, कैसे आपको डील करें ये उनसे सीखा। गुरुजनों से ही तो सीखने के लिए मिलता है। मेरे गुरुजी तो लाखों में एक है, अद्भुत है, अद्भुत महापुरुष, अद्भुत महापुरुष। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरुजी की कृपा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। आज आश्रम जिन गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है, कम समय में वृंदावन के आज पूरे देश में भक्तों के हृदय में उसने अपनी जगह बनाई। आनंद की बात है कि यहां से आदमी टूटता नहीं है, नहीं तो आदमी आकर के चला जाता। लेकिन यहां तो लोग जब से जुड़े हैं तब से अलग नहीं हुए, क्योंकि इसके लिए मेरा एक स्वभाव भी है। मेरे पास प्रभाव तो नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं स्वभाव। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। बाबा तुम्हारा बचपना नहीं गिर जा रहा भी है? आज मुझे बोल रहे थे कि महाराज जी पहले आप मुझे मिल गए होते तो मेरी भी शादी हो जाती, आप कहीं न कहीं से करा ही देते। तुम रह गए मगध के लड्डुआ खाए बिना। सबसे ज्यादा मेरे पास रहते। अच्छा है, भजनानंदी महात्मा है, छल कपट नहीं है। तो भगवान की पूजा की कुछ बातें आप सुन रहे हैं। अब बताया जाता है कि भगवान को स्नान कैसे कराएं। ये हिमाचल पर्वत अपनी बेटी को बता रहे हैं। आप रोज नहीं कर सकते, तो जब आप चौथ का, गणेश चौथ का व्रत करते हैं उस दिन इस तरीके से कीजिए स्नान। इसमें मिट्टी के गणेश बनाकर और रोज ही उनको प्रभावित करने का विधान बताया गया है। पीली मिट्टी से गणेश बनते हैं, पीली मिट्टी से, पीली मिट्टी से गणेश बना करके उनका आह्वान किया जाता। आगच्छ जगदाधार सुरासुर वरार्चितम अनाथनाथ सर्वज्ञ गौरवाण परिपूजित। हाथ जोड़ करके उनके 4 हाथ बनाए जाते हैं। एक दिन मैंने बोला, एक हाथ में फांस, एक में लडुआ, एक में क्या, एक में है शास्त्र, कोई न कोई ग्रंथ, और एक हाथ में क्या है, नहीं शंख, ऐसे ही शंख। 4 हाथों में, एक में तो रस्सी का फंदा, एक में फरसा, एक में लडुआ और एक में किताब, कोई ग्रंथ। 4 हाथ वाले गणेश जी वर्णन है इसमें, उनको बनाएं। उसके तत्पश्चात उनकी स्तुति करें और फिर क्या करें, फूल चावल स्तुति में आवाहन में लें।
फिर आसन दे स्वर्ण सिंहासनम दिव्यम नाना रत्न समन्वितम संवृतम मया देवा तब तत्रम समुपाश्रिता। हे प्रभु, हमने आपको सोने का सिंहासन दे दिया, आसन दे दिया है, इस पर आप बैठिए, ऐसा आह्वान करें। उसके बाद में पाद्यम जल छोड़े। जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो सबसे पहले उनके चरण में जल डाला जाता है। ध्यान से सुनना, पाद्यो पाद्यो, सबसे पहले उनके चरण में जल डाला जाता है। देव देवेश सर्वेश सर्वतीर्थाहितम जलम। हे भगवान, मैं संपूर्ण तीर्थों के जल का आह्वान मैंने किया है। साधारण जल भी मैंने आह्वान किया है तो तीर्थ का जल बन गया है, और आपके स्नान के लिए मैंने तीर्थ का जल इकट्ठा किया है। भगवान, हम आपको स्नान करा रहे हैं, हमारे द्वारा कराए गए इस स्नान को आप स्वीकार कीजिए। ये भावना होती है, ऐसा नहीं है पानी बस लुढ़का दिया, ये भावना अंदर चलनी चाहिए। कितना सुंदर लिखा है, कहा गया देव देवेश सर्वेश सर्वतीर्थाहितम जलम। मैंने सभी तीर्थों के जल का आह्वान किया है आपको स्नान कराने के लिए, आप इस स्नान को आप स्वीकार करें। ये भगवान को बोले। उसके तत्पश्चात तिल का तेल मिल जाए, गणेश जी को बड़ा भाता है, तो चंपका शोक बकुलमालती मोवराधिवी वास्तम स्मृता ही तुम तेलम चारु प्रगृह्यताम। तेल में कुछ फूल वगैरह भी डाल लें और उससे भगवान को स्नान कराएं। उसके तत्पश्चात फिर क्या कहा गया, हे भगवान, हम आपके लिए शुद्ध देसी पवित्र कपिला गैया का दूध आपको नहलाने के लिए लाए हैं, इस दूध के स्नान को आप स्वीकार करें। ये बोला जाता है। देखा कामधेनु समुद्भूतम, यहाँ भैंस नहीं लिखी, यहाँ बकरी नहीं लिखी, यहाँ लिखा है कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम। जो दूध सबको जीवन देता है, बूढ़ा नहीं होने देता, बीमार नहीं होने देता, ऐसी गौ माता का दूध भगवान हम आपको नहलाने के लिए लेके आए हैं। पावनम यज्ञ हेतुस्तु, और जिस दूध के बिना यज्ञ भी पूरे नहीं होते, जिस दूध में से घी निकलता है और घी से यज्ञ पूरा होता है, वही दूध हम आपके लिए लेके आए हैं। अब तो क्या किया जाए, पॉलीथिन के अलावा तो शहरों में है ही नहीं, और क्या क्या उसमें मिलाया जाता है। हिमाचल पर्वत ये स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं, कहते हैं पार्वती गणेश जी को नहलाते समय इस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए। हाथ जोड़ के कहा जाए, हे गजानंद प्रभु, हम आपको नहलाने के लिए कामधेनु गाय का, शुद्ध देसी गैया का दूध लेके आए, दूध लेके आए। पावनम यज्ञ हेतुस्ते, जिस दूध से यज्ञ भी पवित्र हो जाते हैं, पय स्नानार्थ समर्पितम, और वही दूध हम आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे दूध वाले स्नान को आप स्वीकार कीजिए। हमने रोज इसी भावना से यहाँ पूजा करी है। तो गणेश पुराण में ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया है, आप रोज टीवी में देखे ही होंगे, रोज उन्हें स्नान कराया उस भावना से। भक्ति में भावना ही तो और क्या है, भक्ति में भावना नहीं होगी तो भक्ति में से भी व्यक्ति को बदलने में देर नहीं लगेगी। रामायण में दो पात्रों की कथा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भक्ति है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भक्ति और भावना दोनों है। जिसके पास भक्ति है उसका नाम कुंभकर्ण है। रामायण के लंका कांड में कुंभकर्ण प्रकट होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कुंभकर्ण के पास भक्ति नहीं है, भक्ति है। इसलिए तो जगा तब कहता है कि मुझे क्यों जगाया, ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन का अपमान किया, मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया, तो ये भक्ति थी। कुंभकर्ण ने कहा, भैया दशानन, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जगन माता का हरण किया, तुम इस ईश्वर को समझ नहीं पाए, तुमने ठीक नहीं किया। ये कुंभकर्ण ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी इसलिए। लेकिन कुछ समय के बाद वो बदल गया, जब उसको शराब पिलाई, खान पान का बड़ा असर होता है। उसके पास भक्ति थी, यदि उसके पास भावना और होती तो ना वो शराब पीता, ना वो भैंसे कटे कटाए खाता। तो भक्ति के लिए भावना एक कवच की तरह है, तो उसके पास भावना नहीं थी, इसलिए क्या कहता है, कहाँ है वो तपस्वी, मार डालूंगा मैं उनको, तो थोड़ी देर पहले उपदेश दे रहा था वही बोलता है।
रामायण में एक पात्र ऐसा भी है जिसके बाद भक्ति भी है। ऐसे बहुत पात्र हैं, मैं एक का ही नाम ले रहा हूं। भक्ति भी है और ऊपर भावना भी है। जब भक्ति के ऊपर भावना चल के आती है तब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता। ऐसा पात्र है रामायण में श्री भरत, जो तो मोक्ष भी नहीं मांगते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान था। आपके चरणों में बस प्रीति बनी रहे, प्रेम बना रहे, बस यही चाहते। तो वर्णन किया जा रहा है कि बस भक्ति में भावना को जोड़ के रखिए। आप 4 घंटा पूजा में बैठते हैं, बात नहीं है, आप भावना से कितना बैठते हैं, बड़ी बात। उवासियां ना आए, आलस ना आए, प्रमाद ना आए। बहुत लोग ऐसे भगवान अधीन अभी पड़े हुए हैं, चाय पीने को चले गए, गप्पे लगाने को, मौसी आ गई, सहेली आ गई, मित्र आ गया, भगवान वही लुढ़क पुढ़क रहे और वो वही बैठे घंटों घंटों। ऐसा नहीं होता पूजा में, ऐसा नहीं होता। भगवान की पूजा समय से कीजिए। सर्दी में चाय नहीं छूट रही, भोजन तो और बिलंदा और ज्यादा होता है, गर्मी से भी इन दिनों में ज्यादा खाते हैं, लेकिन नहाना छोड़ देते हैं। 15 दिन में एक बार भी नहा ले तो बहुत, नहीं तो गीला कपड़े ही करके पहुंच लेते हैं शरीर। नहाते नहीं, पिड़कुलिया स्नान, बस पानी गिरा नहीं कि वो बिलबिलाए बिल्कुल एकदम, स्नान नहीं करते। हाँ, स्नान छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा, पूजा पाठ छूट जाएगा। जो 6 बजे करते थे 5 बजे, वो 11, 12 बजे तक। इसमें आलस्य नहीं, इसमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं। सांडल्य स्मृति में, सांडल्य संहिता में महात्मा सांडल्य ने प्रमाद के ऊपर कितना बड़ा आघात किया था। यह प्रमाद हमें ईश्वर से बहुत दूर कर देगा। इसमें बिल्कुल भी प्रमाद ना हो। भक्ति में भावना की जरूरत है। जिस समय आप ऐसा बोलते हैं, कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम, गौ माता का ऐसा दूध है भगवान जो सबको जीवन देता है, हम तुम्हारे स्नान के लिए उसे लाए हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। जो जो चीजें यहां से बोली जा रही हैं अपनी थाली में तैयार किया करो। रोज पूजा में क्या क्या मैंने बोला है। सबसे पहले आवाहन के लिए चावल और फूल, उसके बाद आसन के लिए कलावा, स्नान के लिए जल, गणेश जी के स्नान के लिए गुड़ घोल करके एक कटोरी में रख लो, इत्र रख लो, तिल का तेल रख लो, तेलोद बर्तन, पंचामृत, 5 चीजें मिला के कटोरी में रखो और 5 चीज अलग अलग भी रखो। आप कुछ ही दिन में देखेंगे आपको इस भजन का कितना आनंद आता है। तो सबसे पहले पय स्नान यानी दूध से स्नान कराओ। पहले जल से कराओ, फिर दूध से कराओ। प्रार्थना करो, भगवान हमने आपको स्नान के लिए गौ माता के दूध की व्यवस्था करी है, ऐसे दुग्ध स्नान को आप स्वीकार कीजिए। जो भगवान को दूध से स्नान कराते हैं वह लोग पूतों से फलते हैं, उनके घर में पूतों की कमी नहीं रहती। पूत मीन्स संतान की कमी नहीं होती। बाबा जी लोग भगवान को खूब दूध से स्नान कराते हैं, इसलिए तो पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। उसके बाद में है दधी स्नान। दही से स्नान कराइए और ऐसी मानसिकता रखिए, धेनु दुग्ध समुद्भूतम सर्वजन प्रियम मयानीतम दधीवरम स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। हे भगवान, जिस गौ माता ने दूध दिया उसी में से हमने कटीला दही बनाया है। कटीला दही जो खुरचनी से जिसको काटा जाए, जिसका पानी अलग हो रहा है, गुठली अलग हो रही है, ऐसा दही पूजा के लायक नहीं है। पूजा में वही दही ज्यादा प्रभावी है जो खुरचने से खुरचा जाता है। जो बढ़िया जानकार माता है वो बड़ा अच्छा दही जमा लेती है। ये दही भी सबके हाथ का जमता नहीं है, अचार भी सबके हाथ का बढ़िया रहता नहीं, नहीं तो अचार सड़ जाता है।
कहा जाता है कि जिसका आचार बढ़िया होता है उसी के हाथ का अचार बढ़िया होता है। जिसके चरित्र में खुशबू होती है उसके अचार में खुशबू होती है। अचार की बड़ी महिमा है। संयमी माताएं तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, क्या कहिए, धेनु दुग्ध समुद्भूता, हे प्रभु जिस गौ माता ने दूध दिया उसमें से हमने आपके स्नान के लिए दही बनाया है, इस दही स्नान को आप स्वीकार कीजिए। दही का स्नान 5 चीजों के स्नान में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्नान है। मेरे द्वारा गौ के दुग्ध से बना हुआ शुद्ध सर्व जनप्रिय श्रेष्ठ दही को आप स्नान हेतु ग्रहण कर लें, ऐसे भगवान के प्रति भावना रखी जाती है। उसके बाद है फिर घी का स्नान, घृत स्नान, जिसके लिए कहा गया नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारणम यज्ञागम देवताहारो घृतम स्नातु समर्पितम। मैंने मक्खन से बना हुआ घी जो कि सभी को संतुष्ट करता है, यज्ञ का एक अंग है, यज्ञ जिसके बिना कभी पूरे नहीं होते। देवताओं का आहार है घी, देवताओं का आहार है। अग्नि के ऊपर घी जलाते हो तो सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं का आहार घी है। राक्षसों का आहार शराब है। जो घी खाते हैं वो देवताओं के कुटुंब के हैं, जो शराब पीते हैं वो राक्षसों के कुटुंब के हैं। सीधी सी बात। राक्षसों का आहार क्या है? शराब। और देवताओं का आहार है घृत, घी। इसलिए तो कहते हैं कि घी खाने से सगरे नशा छूट जाते। नशेड़ी को दूध दे दो, घी दे दो, घी में मिश्री मिला करके दे दो, उसका नशा छूट जाएगा। कोई भी देवता शराब नहीं पीता। जब देवता शराब नहीं पीते तो भैया हम काहे को पिए? बृहस्पति के जितने चेले हैं वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, और शुक्राचार्य के जितने चेले हैं वो नशा के बिना रहते नहीं। तो गुरुदेव बृहस्पति के शिष्य हैं देवता, आप देव बनिए। ऐसी चीजें बिल्कुल मत खाइए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता। शाकाहारी बनिए, पवित्र बनिए। वो चीजें खानी ही नहीं है जिनका भोग भगवान को न लगे। दही खाने से नशा छूटता है, घी खाने से, दूध पीने से नशा छूट जाता है। तो घी का बड़ा सुंदर सा मंत्र है, नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारणम यज्ञांग देवताहारो घृतम स्नातुम समर्पितम। जो देवताओं का आहार है, यज्ञ का एक अंग है, ऐसा घी हम आपको निलाने के लिए लेके आए हैं। प्रभु स्नान, घृत स्नान को आप स्वीकार कीजिए, घी के स्नान को स्वीकार। लक्ष्मी मैया को घी से नहलाया जाता है, दुर्गा मैया को घी से ही नहलाया जाता है। श्री सूक्त के पाठ करो, घी के द्वारा, चम्मच के द्वारा घी डालो, अभिषेक करो, आनंद हो जाएगा। घृत में मां भगवती लक्ष्मी का वास है। देवताओं को अति प्रिय है घृत, घी अति प्रिय। घी तो सबके ही घर में होना चाहिए, मिलना चाहिए। दूध में से थोड़ा उसमें से मक्खन निकालो और तपा करके घी बना के तैयार करो, क्योंकि बाजार के घी में तो मिलावट आ रही है, वो तो व्यापार बढ़ा है बहुत जोर से। उसमें तो डालडा रे डालडा हो तब तक, उसमें तो बताते हैं पशुओं की चर्बी मिला देते हैं लोग। आजकल और चल रहा है एक बहुत बड़ा कारोबार, वो ये है कि बाजारू घी में पीओपी मिलाई जा रही है, जो दीवालों पर इस पर होती है पीओपी। पहले तो हम सुनते रहे थे कि लोग इसमें शकरकंदी मिला देते हैं। चलो वो तो कोई ठीक, कोई बेकार नहीं है, खाने का है। शकरकंदी तो फल है, भून के खाई जाती है। लेकिन ये लोग इसमें ये मिला देते पीओपी। अभी मुझे बकेवर में कोई घी का काम करने वाले वो मिले थे, वो बता रहे थे, बोलते महाराज जी हमारे यहाँ का 1 नंबर का घी है, हम पीओपी नहीं मिलाते।
नहीं तो लोग पता नहीं इसमें क्या क्या मिला देते हैं। बाजार के घी से बचिए बिल्कुल, ये सब बीमार कर देगा। आजकल बता दे प्लास्टिक के चावल आने लगे हैं, मुझे तो पता नहीं है, वो ऐसे लंबे लंबे चावल आते। प्लास्टिक के चावल कैसे बनते होंगे, तो फिर वो रंधते कैसे होंगे, पता नहीं है। क्या आदमी को हुआ क्या है, पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर सकता है। दालों पर तो धड़ल्ले से पॉलिश होती है। लौकी को रात में इंजेक्शन लगाया जाता है, रात को लौकी इतनी बड़ी होती है, इंजेक्शन लगाते सुबह इतनी बड़ी हो जाती है। जो भैंस में इंजेक्शन ठोका जाता है वो लौकी में लगाया जाता है। तो जो भी हरी सब्जी आप खाते हैं रात को पानी में उसे डालिए, फिर सुबह यूज कीजिए। दाल को रात को भिगाइए, तब उसको यूज कीजिए। मैं वहीं चल के आ रहा हूं का घी यज्ञ का एक अंग है, इसको आप स्वीकार करें। इसके तत्पश्चात फिर शहद से स्नान कराइए। क्या लिखा है, पुष्पसार समुद्भूतम सर्व तेजो विवर्धनम सर्व पुष्टि करम देव मधु स्नानार्थ अर्पितम। का जो मधुमक्खियों ने पुष्प के पराग को इकट्ठा करके जो छत्ते में शहद तैयार किया है, हे भगवान हम व्यवस्था करके उसी शहद को आपके स्नान करने के लिए लाए हैं, जो कि जीव जगत को पुष्टि देता है, शहद मजबूती देता है। गर्म पानी के साथ शहद लिया जाए तो हर प्रकार की आदत खंडित हो जाती है, खत्म हो जाती है। शहद स्वास्थ्य के लिए असली वाला शहद, जो बाजार में मिलता है तो डायबिटीज बढ़ा रहा है, ये तो चीनी घोल के बनाया जा रहा है। लेकिन जो मधुमक्खी का जो असली शहद है मिल नहीं रहा है। भगवान की पूजा में और खाने में वही शहद ज्यादा प्रभावशाली है, जहां मधुमक्खियों ने फूलों के पराग के द्वारा उसको तैयार किया है। इसमें वर्णन भी है, इसमें वर्णन है पुष्प सार समुद्भूतम, जो फूलों के माध्यम से शहद बना है। और उसी शहद की हमने व्यवस्था की है। भगवान आपको निलाने के लिए हमारे शहद के स्नान को आप स्वीकार कीजिए, ऐसी प्रार्थना भगवान से की जाती है। मन ही मन ऐसा सोचा जाता है। उसके तत्पश्चात शर्करा चीनी का स्नान। इक्षु सार समुद्भूता शर्कराम सुमनोहरम मलापहार स्नातुम ग्रहण तुम मैं अर्पितम। जो शर्करा अंदर के मल को दूर कर देती है। गुड़ बनते हुए पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, ईख जब पिरोई जाती है तो उसमें से गुड़ बनता है और वो ऐसे तैरता है। वो गरम गरम गुड़ थोड़ा खाने के लिए मिल जावे तो इस सिद्धांत में वर्णन किया गया है कि यह गुड़ अंदर के तंत्र को फैल नहीं होने देगा, पेट को जाम नहीं होने देगा, पेट में गैस नहीं बनने देगा, लीवर किडनी को कमजोर नहीं होने देगा। गन्ने का रस बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वही बात यहां कही जा रही है और मैं बोल रहा हूं इस मंत्र में। इसमें वर्णन किया गया इक्षु सार समुद्भूता। इक्षु यानी गन्ना, जो गन्ने का जो रस है। गर्मियों में आप बहुत कोको कोला पीते हैं, ऊट पटांग बहुत आप पीते रहते हैं। गर्मियों के समय में गन्ने का रस पीजिए, अभी मत पी लेना, ठंड ज्यादा है। ये अंदर के तंत्र को बहुत लाभदायक है। जो गन्ने का रस पीते हैं उन्हें जीवन में कभी पीलिया रोग नहीं हो सकता। जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उनको गन्ने का रस बताया जाता है उसे। गन्ने का रस पीलिया नहीं होने देता। गन्ने का रस है प्लेट कम नहीं होने देता। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो एक साधक भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है कि जो सबके लिए गन्ने का रस इतना लाभकारी हितकारी है, भगवान उसी गन्ने के रस से बनी हुई शर्करा और आपको नहलाने के लिए हम लेकर के आए हैं। भगवान इस स्नान को आप स्वीकार करें, आनंद हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, पूजा में इतनी सी चीनी लगेगी। आप चाय में पता नहीं किलो खा जाते हो डेली पूजा में, तो वो खांड आती है पीले रंग की, वो लीजिए, या फिर गुड़ का बुरादा तैयार कर लीजिए, उसको प्रयोग में लीजिए। ये पांचों चीजें अमृत है, इसलिए इसको पंचामृत कहते हैं इसको। और ये मैं ग्रंथ से बोल रहा हूं, गणेश पुराण से, कहीं अलग से टॉपिक नहीं है। रोज नहीं करते तो हर गणेश चौथ को पीली मिट्टी के गणेश बना करके और इस तरीके से पूजा कीजिए।
आप देखिए काम कैसे फटाफट 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 बनते। देखो हमने अपने पूर्वजों की कथा पढ़ी है, रावण को जीतने के लिए सागर के क्षेत्र में, समुद्र के क्षेत्र में प्रभु श्री राम जी ने बालू के शिवलिंग बनाए, जिन्हें आज रामेश्वर रामनाथ के रूप में जानते हैं। यदि इनकी महिमा न होती, प्रभाव न होता, तो राम ऐसा क्यों करते? रावण को जीतना साधारण बात नहीं थी, और उस रावण को जीतने के लिए मेरे प्रभु ने पार्थिव पूजा करी, शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया। और ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा थी, हनुमंत लाल जी का सहयोग था कि प्रभु राम ने रावण की सत्ता को हिला करके रख दिया। ये सब चीजें न होती तो ग्रंथों में इनकी विवेचना क्यों की जाती? और ऐसा नहीं है कि जो ये पूजा पाठ कर रहे हैं इनका पुण्य मरने के बाद में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। यदि पूर्व के अपराध नहीं है तो तत्काल प्राप्त होगा। हारिए न हिम्मत, बाबा चटकाए से हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। बस हिम्मत मत हारिए। ये कुछ चीजें बताई हैं, इन चीजों से देवी देवताओं को भगवान को स्नान कराए। तो उसमें एक नाम आ गया सरकरा, इच्छु सार समुद्भूता सरकरा सुमनोहरा। मिठाई कितनी भी बढ़िया हो लेकिन उसमें सरकरा थोड़ी मिठासता ना हो तो बेकार है। हाँ? तो ये भी अमृत की तरह सरकरा। भगवान गन्ने के रस से बनी हुई सरकरा आपको निलाने के लिए लेके आए हैं, इसको आप स्वीकार करें। सरकरा स्नान के बाद में है गुड़ का स्नान। गणेश जी को गुड़ के घोल से स्नान कराया जाता है। वर्णन है सर्व माधुरता हेतु स्वादु सर्व प्रियंकर। मिठाइयां बहुत है, सबसे स्वादिष्ट गुड़ है। आप 500 रुपया किलो की कोई मिठाई खाते हो, उससे भी ज्यादा स्वाद गुड़ में है। आपने खाया नहीं है गुड़, इसलिए आपको टेस्ट का पता नहीं है। मीठे की जितनी भी चीजें बनाई हुई हैं, गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। इसलिए भगवान गणेश को मिठाइयों में सबसे ज्यादा गुड़ ही पसंद है। गुड़, गुड़ के द्वारा तुलादान करने से जन्म पत्री के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में कालसर्प इत्यादि मंगली के तमाम तरह के जो दोष होते हैं, सूर्य पूजा लगी हुई होती है, जिनकी जन्म पत्री में सूर्य पूजा या जिनका सूर्य कमजोर होता है, आपको पता है गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत हो जाता है। गुड़ का दान करने से तांबा और गुड़ ये दोनों भगवान सूर्य के लिए बड़े फेवरेट है। गुड़ का दान करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश है और गणेश का फेवरेट पदार्थ है गुड़। गैया को गुड़ खिलाइए, गुड़ का दान कीजिए। गुड़ के एक बात मैं और आपको बताऊंगा, त्रयोदशी संस्कार में गुड़ के पदार्थ बनाने से मरने वाला जीव तृप्त हो जाता है। यदि यहाँ ग्रामीण अंचल के लोग बैठे हों तो आज भी त्रयोदशी के समय पर गुड़ के पुए बना करके ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, भंडारी किए जाते हैं। तो आपके इलाके में तो है नहीं, पता नहीं है मुझे। हम लोग जहाँ के जन्मे हैं ये हमने देखा, तब तो नहीं पता था। ग्रंथों में पढ़ते हैं कि त्रयोदशी के समय पर ये गुड़ के पुए क्यों बनाए जाते हैं। इससे देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। और ये बातें सिर्फ आपको सुनाने के ही लिए नहीं है, इनके ऊपर हम चलते हैं। जब एकादशी का उद्यापन होता है तो द्वादशी वाले दिन आज भी तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र भंडारे में गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। आप में से यदि कभी कोई आया हो एकादशी के उद्यापन के समय पर, क्योंकि गुड़ की महिमा है, इसलिए गुड़ के द्वारा पितर और गुड़ के द्वारा देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। गुड़ के द्वारा बुद्धि मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़ के दान के द्वारा जन्म पत्री के दोष समाप्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़, बाजरा, तिल, इन सब चीजों के दान करने की बहुत बड़ी अपार महिमा है, ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। मेरी तो व्यासपीठ बिना प्रमाण के बात नहीं करती। भले आप 100 ग्राम गुड़ का दान किया करें, हर वर्ष कीजिए, इससे मन चुकी।
भगवान अभी मैंने इस अनुष्ठान में रोज 108 डेल के आधे आधा आधा शेर के थे, और वो गौ माता के काम में आया को रोज भोग लगाया गणेश जी का, गुड़ घोल करके उनको स्नान कराया, और वो सब आपके निमित्त कराया। आपके बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, सूर्य देवता प्रसन्न होंगे, गणेश प्रसन्न होंगे, गणेश बुद्धि देंगे। सूर्य देवता भी बुद्धि के ही देवता है, रिद्धि सिद्धियां गणेश देंगे। तो गुड़ की बड़ी अद्भुत बात कही, सर्व माधुर्यता ही। तो इस ग्रंथ में लिखा है खाने वाली जितनी भी धरती की मीठी चीजें हैं सबसे स्वादिष्ट गुड़ है। सुन रहे हो बाबा? सबसे स्वादिष्ट गुड़। हे भगवान, हम आपको गुड़ के घोल से स्नान कराते हैं, हमारे द्वारा कराए गए इस स्नान को आप स्वीकार कीजिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। उसके बाद में है फिर मधुपर्क। मधुपर्क में पान का पत्ता लिया जाता है। सुनिए, मधुपर्क में पान का पत्ता लिया जाता है, आधे हिस्से पर शहद लपेटा जाता है और आधे हिस्से पर दही लगाया जाता है उसमें। फिर उसमें एक लौंग रख दीजिए और गणेश जी के सामने रख दीजिए। इसको मधुपर्क कहते हैं। देखिए आपका काम कैसे बनता है। गणेश चतुर्थी की पूजा का विधान, पान का पत्ता तोड़िए मत, साबुत लीजिए पूजा पूरा, आधे भाग में शहद लपेट दें उसके पे, और बढ़िया कटे में दही, आधे पर दही मल दें और एक लौंग रख दीजिए उसमें। उसको बीड़ा नहीं बनाना है, उसको ऐसे ही सीधे ही गणेश जी के सामने रख देना है। इसको कहते हैं मधुपर्क। उसका मंत्र है का कांसे कांसेन पीहतु दधी मध्यंज पुरता। कांसे के पात्र में रखा जाता है इसको। कांसे का कोई पात्र मिल जाए, कटोरी मिल जाए, कुछ भी कांसे का पात्र, और इसको उस पात्र में रख करके फिर गणेश जी के सामने उसको रख दीजिए। तो इससे गजानंद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मधुपर्को मयानीतम पूजार्थम प्रतिगीयता। इसमें शहद और दही दोनों की बड़ी विशेषता है। फिर उसके बाद शुद्ध जल से फिर स्नान कराइए। सर्वतीर्थाहितम तोयम मया प्रार्थनया विभु सुभाषितम ग्रहणेत सम्यक स्नातुम सुरेश्वर। भगवान, सभी तीर्थों का जल मैंने इसमें आह्वान किया है, और ये जल मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या समर्पित कर रही हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए। उसके तत्पश्चात फिर भगवान को पोंछो सूती वस्त्र से, फिर कलावा उठाओ, कलावा बांधो उनको। उसको कहते हैं वस्त्र। रक्त वस्त्र युगम देवम। भगवान को लाल वस्त्र पहनाने की बात कही है। लाल कलावा, पीला भी कलावा आता है, लेकिन इस पूजा में लाल रंग का, बिल्कुल एकदम खून की तरह लाल हो, तो वही कलावा लीजिए। रक्त वस्त्र युगम देवम लोक लज्जा निवारणम अनर्ग मत सूक्ष्म च गृहणात प्रियार्पितम। जो वस्त्र सभी की लाज को, लज्जा को ढकता है भगवान, ऐसा वस्त्र हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। ये करने के बाद भगवान को जनेऊ पहनाइए। गणेश, हनुमान और महादेव तीनों को जनेऊ चढ़ता है। गोपाल जी को जनेऊ नहीं पहनाया जाता। छोटे बच्चे के रूप में है कन्हैया, उन्हें जनेऊ नहीं पहनाया जाता। विशेष रूप से 3 देवताओं के लिए जनेऊ चलता है, गणेश जी, महादेव जी और बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज। इनकी पूजा में जनेऊ का जरूर। और आनंद की बात है कि पूजा में माता आप भी भगवान को इनको जनेऊ चढ़